जी। अब मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अच्छा चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, वो यहीं पे कर लेते हैं। वैसे भी कुछ लोग हमारी बातें कान लगा के सुन ही लेंगे। अबू मेरी जॉब लग गई है। और मंडे से ज्वाइनिंग है। क्या कह रहे हो तुम? जमाल भी मैं कह रहा हूँ मेरी जॉब लग गई है और मंडे से ज्वाइनिंग है मेरी। वासिफ तुम होश में तो हो? मैं और जमाल भाई लाहौर जा रहे हैं, दुकान और कारखाना कौन देखेगा? मैं होश में हूँ नसीर भाई, इसलिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से प्लान कर लें। क्या प्लान कर लें यार, क्या प्लान कर लें? हमारा प्लान तो ये था कि तुम दुकान और कारोबार देखोगे और हम दोनों काम में आगे कदम बढ़ाएंगे। अरे इससे क्या कह रहे? इससे कहे ना जो इसे पटिया पढ़ा के यहाँ पर लाई है। मुझे तो पहले ही शक था कि इसे ना लाहौर जाना कर रहा है। मुझे पता था मुझे ये कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये नहीं पता था मुझे। मुझसे बात करें, उसको क्यों बीच में लेके आ रही है? हाँ ये देखो 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 ऐसे होते हैं शौहर। सीखो इससे कुछ। इसकी बीवी को जरा था किसने कुछ कहा तो सामने आके खड़ा हो गया कि मुझसे बात करो, इसको क्यों बीच में ला रही हो? और एक आप है जब मुझे कोई कुछ कहता है ना तो उसके साथ मिल जाते हैं आप। अजरा, ये तुम बात को गलत रंग दे रही हो। ये लोग ये भी मुझे ही गलत कह रही है। अरे इसे कुछ क्यों नहीं कहती है? मैं तो यहाँ चुप खड़ी हूँ, सारी बदतमीजी तो आप ही कर रही हैं। हाँ बहन, तुम जो हो ना चुप रहकर ही सारे काम कर देती हो। छप्पन छुरी हो तुम। बिल्कुल ठीक बहू मिली है इस बार आपको। है आप इसी बहू के काबिल थी। अजरा बात को खामखा उलझाओ मत, मैं अपने बेटों से बात कर रहा हूँ। आप करते रहे अपने बच्चों से बात। मेरा तो हो गया ना कैंसिल ना हो जाना। क्या क्या सोचा था मैंने? अरे मैं तो ट्रिप में जाने के लिए भी राजी हो गई थी। मेरा कमर ज्यादा गया। तुम लोग जाओ अपने कमरों में, मुझे सिर्फ वासिफ से बात करनी है। ठीक है। नहीं ये लो अरे ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे? जान ही रहे ना तो कपड़े निकाल रही हो। फेंक दो कपड़े। मेरे खामों की तरफ बिगड़ गए सारे कपड़े। ये लोग किसी को मेरी खुशी अजीज ही नहीं है। जिस दिन से शादी हुई है इसी घर में पड़ी हूँ। अरे तुम पागल हो गई है क्या? जिस दिन से इस घर में आई हूँ कभी जाने का मौका नहीं मिला। इतने सही बात को खुशी की खबर सुनने को मिली, वो भी इससे हारत करनी पड़ेगा। मेरी सारी खुशियाँ वहीं तो है तमाशा। जाओ अपने कमरों में सब। कल सुकून से बात करेंगे इस मामले में। वासिफ, बिला वजह पंगे लेती, बिला वजह लड़ना, चिक 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 चिक। भाई कभी खामोश भी जाता है आदमी। तो समझ नहीं आती, जब अब्बा उससे बातें कर रहे थे तो तुम्हें तमाशे लगाने की क्या जरूरत थी? कौन सी बात कर रहे थे अब्बा? है कोई बात नहीं कर रहे थे। वो क्या बात की उन्होंने? बस ये कहा सब लोग अपने अपने कमरे में जाए, हम सुकून से बात करेंगे। अरे ठेंगा सुकून मिलेगा किसी को इस घर में? भला बताओ जरा, सारी जिंदगी से यही सुन रहे कि वासिफ और वलीद पहले पढ़ाई मुकम्मल करेंगे, पढ़ लिखने के बाद अच्छी तरह संभालेंगे कारोबार को। अरे जब उनके कारोबार संभालने का वक्त आया तो चल पड़े नौकरी के लिए, अफसर बनने चले, बड़े आए कहीं से। हाँ अरे तुम क्यों भड़क रही हो? तुम्हारे गुस्से की तुक समझ नहीं आ रही मुझे। अरे तो मेरे
तुम्हारे दिमाग में जो बात पकड़ी हूँ मैं किससे जाके कहूँ, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ सारी बातें जाकर, देखती हूँ कौन मेरा मुंह बंद करता है। अरे बस कहने की क्या जरूरत है, पहले बहुत गुस्से में है वो। अरे गुस्से में तो जाके गुस्सा उस पर निकाले जिसमें गुस्सा आया हुआ है, मुझे क्यों आगे दिखा रहे थे? इस समझ में नहीं आ रहा, हम भाइयों का मसला है, तुम क्यों चल रही हो? भाइयों को मसला है? कोई भाइयों का मसला नहीं है ये, जरा अकल के नाखून लो, अकल के। आज वो कारोबार से अलग हुआ है, कल को वो कहेगा कि घर से भी अलग कर दो, हिस्सा लगाने खड़ा हो जाएगा अपना। एक टकी का खून पसीना नहीं है उसका अंदर के अंदर और कारोबार के अंदर, सारी मेहनत तुम्हारी है। मैं देखती हूँ कोई रुपया हो तो देकर दिखाया। इस सब फैसले करने के लिए अब्बा मौजूद है, तुम बीच में मत बोलो, बात को समझो, वरना सारी तोपों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। अरे रहने दो, बड़े आयत पर अपनी तरफ करने वाले, मैं किसी तोप से कम नहीं हूँ। ऐसी गोलाबारी करूंगी ना कि याद रखेंगे सब। यार तुम्हें तो समझाना फजूल है। अब तो मत समझाओ। देखो बेटा, अपना काम अपना ही होता है। दूसरे की नौकरी करने से न दिन अपना रहता है और न रात। अब तुम्हें बुखार हुआ, जवान ने फौरन कहा कि अब्बू इसे आराम करने देते हैं। न किसी को दरखास्त भेजनी पड़ी, न तुम्हारे पैसे कटे। अब वो एजाज का बेटा मुझे बता रहा था, कह रहा था अंकल हमें ठीक 9 बजे दफ्तर पहुंचना होता है और वहां अंगूठा लगाना होता है, अगर 5 मिनट इधर उधर हो गए तो पैसे कट जाते हैं। अब तुम खुद सोचे, जो हमारे शहर का हाल है, इस हाल में कोई वक्त पे दफ्तर पहुंच सकता है? अब वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद बताएं कि 35,000 में कैसे गुजारा हो सकता है? बेटा देखो, कारोबार का पहला उसूल ये है कि पैसे को रोलिंग में रखो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कभी तुम्हें तंगी नहीं होगी। देखो बच्चा जब छोटा होता है ना और वो किसी गलत सिमत में बढ़ता है तो माँ या बाप उसे गोद में उठा के दूर कर लेते। तो तुम्हारी यार वो उम्र तो नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें गोद में उठा के दूर करूं। बस समझा ही सकता हूं, अब तुम बालिग हो, ना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हो, अपना फैसला खुद कर सकते हो। तो अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है नौकरी करने का, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझाना मेरा फर्ज। अब इसे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? वासिफ तुम्हें तो चाहिए कि अपने भाइयों का हाथ बटाओ। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जरूरत पड़ने पर तुमने अपनी राह ले ली। अम्मी मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल रही है तो मैं क्यों ना करूँ, और मैं भाइयों को छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ। वासिफ, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं लग रहे, लगता है तुम्हारी बीवी ने हर सवाल का जवाब समझा कर भेजा तुम्हें। अम्मी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, और अब वो मुझे मेडिकल फैसिलिटीज भी दे रहे हैं वो लोग। तो बेटा देनी ही चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये अपने मुलाजिमों से गधे और घोड़ों की तरह काम लेती है। तुम समझ रहे हो कि बहुत पैसे कमा लोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये जो पैसे कमाओगे ना, ये सारे के सारे बीमारियों में खर्च हो जाएंगे, कुछ शुगर में, कुछ ब्लड प्रेशर में, कुछ टेंशन की गोलियों में। देखो मैं बता चुका हूं कि जो सुकून तुम्हें अपने काम में मिलेगा वो नौकरी में कभी नहीं मिलेगा। हर वक्त चुपचाप का रोजा रखे बैठी रहती हूँ, कभी तो मेरे हक में कुछ बोला करो। है भाभी, मेरे अंगूठे नहीं मिल रहे, कहीं आपने तो नहीं उठाई? आटा गूंथते वक्त मैंने स्लैब पर रखी थी। नहीं, मैंने तो नहीं उठाई। कौन सी अंगूठी थी? वो जो वासिफ ने मुंह दिखाई में दी थी ना, वो वाली। हाय अल्लाह, वो इतनी भारी मोटी अंगूठी घुमा दी तुमने? गुमाई नहीं है, चोरी हुई है। क्या मतलब है भाई तुम्हारा, चोरी की है? अगर अब तुम इस तरह इल्जाम लगा ही रही हो ना, तो ये भी बता दो कि शक किस पे है तुम्हारा। फरहत, वहीं रखी होगी, सही तरह देखो। भाभी मैं अच्छे से देखकर आई हूँ, नहीं है वहां। मैं 2 मिनट के लिए अपने कमरे में क्या गई, अंगूठी गायब हो गई। कचरे में गिर गई होगी,
आओ मेरे साथ ढूंढो। नहीं है कचरे में। और अगर आपको ढूंढनी है ना तो इनके कमरे में जाकर ढूंढे, वहीं से मिलेगी अंगूठी। ओ बीबी, दिमाग तो ठीक है या ठीक करो तुम्हारा दिमाग में है? जब से तुम आई हो ना बदतमीजियां किए चले आ रही हो मुझसे। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे ना चोरी का तो जबान ना हड़क से खींच दूंगी तुम्हारी मैं। हाँ फरहत, यूं इल्जाम मत लगाओ, घर में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। यहीं कहीं और रखकर भूल गई होगी तुम। भाभी, जब मेरी रुखसती से पहले मेरे कमरे से इस्त्री गायब हो सकती है तो अंगूठी क्या चीज है? लो सुनो जरा, वो चारने वाली स्त्री की बात अब तक लेके बैठी है ये। उसी का बदला लेने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है ये मेरे ऊपर। अरे इसने बेच दी होगी अंगूठी, डॉलर भेजे होंगे अपनी अम्मा को कनाडा। फकीरनी को हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है।